नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। मेरे साथ आप प्रमोद जी को देख रहे हैं और मेरे साथ आप स्वामी विवेकानंद जी को भी देख रहे हैं और ये बातचीत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 जनवरी को। एक निमित्त बन जाता है उनका जन्मदिन, उनको विशेष रूप से याद करने का। वैसे तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको नित्य स्मरण करना हमारे लिए कल्याणकारी है। और प्रमोद जी, आपकी उपस्थिति में यदि मैं ये कहूँ कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर के वो वचन को याद करें कि अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ें। उनमें सकारात्मक ही सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो जो कुछ सकारात्मक नहीं है, भाव बिल्कुल है, ठीक बात। फिर से कहें? जी, जी। तो जो सकारात्मक भाव है वो जीवन निर्माण में भी सहायक रहता ही रहता है। जीवन निर्माण की बात करते हाँ, हैं, हाँ, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो आज हम विशेष रूप से हाँ जी। केंद्रित अपनी बातचीत को इस धुरी के आस-पास कर रहे हैं, जहाँ पर हम विवेकानंद के अ कॉल टू द नेशन को लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो प्रमोद जी, आपके संबंध में मैं जी, ये बात अपने दर्शकों तक याद करते हुए कि कलकत्ता में निवास आपका है, आपका संबंध तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाते अकाउंटेंसी से है, लेकिन आप एक शायर कवि भी हैं, आप लेखक भी हैं और आपने बहुत पढ़ा है और आप पढ़ते ही रहते हैं। तो पहले ये बताइए कि जी। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का जो एक अवसर हुआ आपके जीवन में और जब आपको लगा कि इनकी बात में कुछ ऐसा सार है, जो आपको अपनी ओर खींचता है और कहीं न कहीं आपकी दृष्टि को बनाने में सहायक रहता है, वो समय कब था? आप स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे या कॉलेज में? मैं कॉलेज में था, 1970 की बात है, 1970 की। जी, कॉलेज एंटर किया था मैंने, जी। तो मैंने किसी से कहा कि भई एक तो इंग्लिश अच्छी कैसे करें? मैं अच्छा। राजस्थान से आया था कलकत्ता। हाँ, हाँ। तो तो कोई कौन-सी किताब पढ़ें इंग्लिश अच्छी हो जिससे? हाँ, हाँ। तो एक व्यक्ति कहा विवेकानंद को पढ़िए। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्या बात करते हो, इतने भारी थिंकर, नाम से डर लगता है। हाँ, अंग्रेजी वैसे ही हम ठीक करने को बोल रहे हैं आपके, तो उनको पढ़िए। हाँ। तो उनका उससे कहा अंग्रेजी तो अच्छी होगी होगी, आपके विचार भी अच्छे होंगे उससे। क्या बात! क्या बात! और उनकी अंग्रेजी आसान अंग्रेजी है, टफ नहीं है। तो मुझे एक किताब दी उन्होंने, वो कॉल टू द नेशन विवेकानंद की। अच्छा, वो अभी भी आपके पास है, दिखाइए तो। हाँ, मतलब अब मेरे पास दूसरी कॉपी है उसकी। हाँ, नहीं लेकिन मुख्य तो यही है। क्या बात! जी। तो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इतनी इतनी ईजी अंग्रेजी है, पूछिए मत। हाँ, हाँ। और पढ़ते पढ़ते मजा आने लगा। तो फिर धीरे धीरे की और किताबें लेके फिर रामकृष्ण मिशन का वेदांत, यहाँ पे घर के बगल में ही था उनका जो आश्रम था। जी। तो वहां जाके पतली पतली किताबें जो उनको सूट करती, जितना आप खरीद सकते, जितना अफोर्ड कर सकते थे, वो खरीद करके पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो आदत पड़ गई, बस पढ़ते पढ़ते आज तो 55 आपकी साल चल रही ये है। विवेकानंद कॉल टू द नेशन की तरफ चलने से पहले एक तो मैं ये याद करना चाहता हूँ कि कुछ समय पूर्व ये उपन्यास के रूप में विवेकानंद जी का जीवन नरेंद्र कोहली जी ने जो पूत आने को जायो लिखा था, ये मुझे बहुत ही हाँ, हाँ। प्रिय इस दृष्टि से लगा कि इसमें ऐसा लगता है कि आप विवेकानंद के साथ हैं। उनको उन्होंने एक तरह से कोई जी, लेखक कैसे किसी को उसकी जीवनी के माध्यम से हमारे समीप ले आता है, ये मुझे इनका कमाल का लगा था नरेंद्र कोहली जी का। इसके अलावा एक और बात जी। मैं आपसे ये बाँटना चाह रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, तो आप तो कलकत्ता में ही हैं और वहाँ पर तो बेलूर मठ भी है, तो आपका सीधा एक बनता है कि भई मैं विवेकानंद के साथ हूँ। लेकिन न्यूयॉर्क से भी विवेकानंद जी का बड़ा समीप का नाता था और यहाँ थाउज़ेंड आइलैंड पार्क में जो उन्होंने शिविर आयोजित किया था, सीमित लोगों के, साधकों के साथ में, तो वो इस पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है, इंस्पायर्ड टॉक्स। और ये थाईलैंड आइलैंड पार्क का वही स्थान है जहाँ पे विवेकानंद स्वयं उपस्थित थे। और बातचीत जी, आगे बढ़ाते हुए मैं जब आपसे कॉल टू द नेशन की तरफ ले जाऊँगा, तो मैं इसमें से एक छोटा-सा अंश आपके साथ मैं बाँट रहा हूँ। डूइंग वर्क इज़ नॉट जी। रिलिजन वो कहते हैं, बट वर्क डन राइटली हुँ, लीड्स टू फ्रीडम। Work या done rightly leads to freedom. In reality, all जी। pity is ignorance. Because who is there to pity? हुँ, मतलब वो कहते हैं किसी पे दया मत करो, क्या भगवान के ऊपर हाँ, दया हाँ। करोगे? एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? उन कहते हैं उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, भगवान ही भगवान। थैंक गॉड फॉर गिविंग यू दिस वर्ल्ड एज अ मॉरल जिम्नेजियम टू हेल्प योर डेवलपमेंट, बट नेवर इमेजिन हाँ, you can help the world. Be grateful to या him who curses you.
For he gives you a mirror to show what cursing is, also a chance to हम्म, practice self-restraint. So bless him and be glad. Without exercise, या power cannot come out. Without the mirror, हम्म, we cannot see ourselves. तो ये मैंने याद इसलिए किया क्योंकि ये बात विवेकानंद के द्वारा कही हुई है, लेकिन ये हमें ऐसा लगता है कि पचाना इसको बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे प्रति अच्छा वचन नहीं कह रहा है, उसके बारे में भी हम सकारात्मक सोचते रहें। ये फिर उन्होंने ये कह दिया भाई मॉरल जिम्नेजियम है। अब इस बात को लेते हुए मैं भारत की तरफ आता हूँ। देखिए, भारत में उनके प्रति अच्छा व्यवहार तो नहीं हुआ था, जो वो भारत से बाहर आ गए थे और उन्होंने भी बड़ी आलोचना का जी। सामना स्थानों पर करना पड़ा। तो थोड़ा-सा उनके जीवन में चलते हुए फिर उनके इस विज़न की तरफ आते हैं, आपकी तरफ, माइक। तो क्या है कि जब भी कोई नया विचार आता है, तो स्वामी जी ने खुद लिखा है एक जगह कि पहले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास। उपहास, फिर भी उसको मान्यता मिलती है तो उसका विरोध शुरू कर देते हैं, जी। और फिर भी कोई विरोध भी नहीं चलता तब मानते हैं। यही स्वामी के साथ हुआ। किसी ने कहा कि वो ये फ्रॉड है, क्योंकि वो धर्म की एक नए तरीके से व्याख्या कर रहे थे वो, और कायस्थ थे। हुँ। तो उन्होंने कहा कि भाई बंगाल में उनको फ्रॉड कहा गया था। तो कहा कि लेकिन मैं जा रहा हूँ हिमालय में, वापस आऊंगा तो बम की तरह बस्ट करूंगा मैं। हुँ। और वो बाद में उन्होंने किया, और वहां से बाहर जाना चाहते थे, तो वो यात्रा करते करते राजस्थान पहुंचे, जी। और अपना नाम बदलते रहते थे अपने गुरु शिष्यों से छुपने के लिए, ताकि उनके साधना में कोई विघ्न नहीं आया। विघ्न नहीं आया है। हुँ। तो अजमेर पहुंच के वहां एक अलग घटना है, किस तरह अजमेर से खेतरी आए वो। तब उनका नाम स्वामी विविधीशानंद था। विदिशानंद। स्वामी विविधीशानंद। जी। ये कहते जानने की इच्छा को। हुँ। और खेतरी में आज काफी उनकी मित्रता हो गई थी। कहा कि स्वामी जी आप तो सब कुछ जान चुके हैं, आपका जानने का काल भी समाप्त हो गया, नाम क्लिष्ट आसान नाम रख लीजिए आप। जी। तो बोले आप ही बताइए। तो कहा आप में जो क्षमता है विवेक की, आपका नाम तो विवेकानंद होना चाहिए। तो बोले ठीक है, ये रख लेते हैं। तो वहां धूप थी, जाड़ा भी था, तब 2 बार गए थे। तो ये अंगरखा जो पगड़ी पहन रखी है स्वामी जी ने, यहाँ खेतनी पहनी हुई है, क्योंकि बंगाल का पहनावा नहीं है, ये राजस्थान का पहनावा है। खेतरी के महाराजा हैं। हाँ, उन्होंने दी थी। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे जाना है शिकागो में, कोई सभा हो रही है। तो महाराज जी ने एक चिट्ठी लिख करके वहां जाने का पूरा इंतजाम किया। जी। वहां जाने के बाद कोई कागज खो गया उनसे, तो हाँ, हाँ। वो अलग कथा है। किंतु फिर भी लोगों ने कहा कि भाई क्या सबूत है, जब पादरी ने कहा कि आप हिंदू धर्म को का के रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, प्रतिनिधित्व करते हैं आप, क्या सबूत है। तो उन्होंने खेती में कुछ ब्राह्मण की संस्था को मद्रास लिखा, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर खेतरी महाराज को लिखा, तो उन्हें एक संस्था ने कहा कि आप हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग काम करने के साथ साथ आते हैं, वी आर कंप्लीमेंट ईच अदर। आपने तो लिखा है, तो बाद में बहुत बड़ा लेटर लिखा स्वामी जी ने उनको। तो इस तरह दोनों की मित्रता थी, और वो काम काफी आगे बढ़ा। तो स्वामी जी बड़ा संघर्ष किया, वहां तक पहुंचने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। मुझे उनके कुछ कोटेशंस जैसे याद रहने वाले वचनों में से एक बात ये याद रहती है कि त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। तो ये ऐसा कहने वाले मनीषी, उनका जो वेदांत पर एक सर्वांग वेदांत शीर्षक से पुस्तक है प्रमोद जी, उसमें वो कहते हैं त्याग ही भारत की पताका है। इसी पताका को समस्त जगत में फहराकर मरती हुई सभी जातियों को भारत, यही एक शाश्वत विचार बारंबार जी। प्रेषित कर उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और असाधुताओं के विरुद्ध सावधान कर रहा है। वो मानो ललकार कर उनसे कह रहा है, सावधान, त्याग के पथ का, शांति के पथ का अवलंबन करो, नहीं तो मर जाओगे। हिंदुओं, इस त्याग की पताका को न छोड़ना, इसको और ऊंचा उठाओ।
चाहे तुम दुर्बल भले ही हो और त्याग चाहे भले ही ना कर सको, परंतु आदर्श को छोटा मत करो। तो बिल्कुल सही। ये जो आदर्श की बात को लेते हो, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारत के संबंध में जो उनकी परिकल्पना थी, जिस तरह से वो भारत को देखते थे, वो जो आप विशेष करके कॉल टू द नेशन पुस्तक के संदर्भ से हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, उसमें मुख्य रूप से जैसा वो भारत देखते थे, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं क्या? क्या लगता है आपको? पहले बात तो भारत के उस समय, चूंकि गुलाम देश था भारत, अंग्रेजों का शासन था, भारत अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था, बाद एक पुनर्जागरण का ला रहा था। तो भारत में क्या क्या खूबियां उसका जिक्र कर रहे थे, खूबियों का, ताकि भारतीय लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो। तो वो कहते कि भाई, शेल इंडिया डाई, देन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल स्पिरिचुअलिटी विल बी एक्सटिंक्ट। हम्म हम्म हम्म, मैं इसका हिंदी में बात पढ़ दूं क्या आपको? हाँ हाँ, हिंदी में बात हो रही है, हिंदी में पढ़ देता हूँ आपको। ठीक है। क्या भारत मर जाएगा? हम्म तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। हम्म सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारा ध्येयवाद का विलोप हो जाएगा और उसके स्थान में कामरूपी देव और विलासता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा। प्रताड़ना, पाशुक बल और प्रतिद्वंदिता, यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानव आत्मा उसकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। कितने मार्मिक शब्द हैं। ये और और आगे कहते हैं, संसार हमारी भारत माता का बहुत ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न जातियों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु निरीह हिंदू का जितना ऋणी है, उतना और किसी का नहीं। जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, यूनान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छिपा हुआ था। जब आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारतवासी कितने क्रियाशील थे, इस बात की गवाही हमें इतिहास दे रहा है। उससे भी पहले, जिस समय की कोई स्थिति इतिहास नहीं बता सकता, जिस सुदूर अतीत की ओर नजर दौड़ने का साहस किंवदंती की तरह भी नहीं होती, उस अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने कितने ही भाव तरंगे भारत में प्रसूत हुई है, पर वह सब तरंगे अपने 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 आगे शांति तथा पीछे आशीर्वाद लेकर अग्रसर हुई है। आगे क्या बात। शांति, पीछे आशीर्वाद, ये भारत उनका। तो अब इसको थोड़ा मैं आपके द्वारा समझना चाहूँ और समझिए कि इसका मंथन करें, जहाँ उन्होंने कहा कि संसार निरीह हिंदू के प्रति ऋणी, और वो जो कह रहे जी हैं कि यदि भारत मर जाएगा तो आध्यात्मिकता लुप्त हो जाएगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसके भीतर जिस भारत की बात कर रहे हैं या वो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, कालांतर में हम उसको उस उस दृष्टि को ही लेकर आगे बढ़े हैं, या जब हमने सेक्युलरिज्म के साथ भारत अ, का नया स्वरूप स्वतंत्रता के बाद गढ़ना शुरू किया, तो इन इन विचारों को लेकर आगे जाने में कहीं सामूहिक रूप से कुछ संकोच आया, या मोटा मोटी आप कैसे देखते हैं ये विचार हमारे समाज देखिए, में? मैं जी आपको एक मिनट कोटेशन देता हूँ, आपको ठीक है ना, समझ में आ जी जी जाएगा जी। आपको। तो जब तक प्रमोद जी कोटेशन की किताब लेके आते हैं, तब तक मैं आपके साथ में एक और, अच्छा वो तुरंत ही आ गए, फिर भी न प्रजया धनेन न चेज्यया त्यागिने के अमृतत्व मानसु, मुक्ति न संतानों से होती है, न धन से, न यज्ञ से, वो अमृतत्व केवल त्याग से होता है। ये बात वो उपनिषद के हवाले से बताते हैं। और जब आपका कोटेशन सामने आएगा, तब तक मैं आपको एक और बात बता दूं। वो कहते हैं भारत की घोषणा ये है कि संसार भ्रम है, इंद्रजाल है,
माया है। अर्थात चाहे तुम मिट्टी से एक एक दाना बीन कर भोजन करो, या चाहे तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन परोसा जाए, चाहे तुम महलों में रहो, चाहे कोई महाशक्तिशाली महाराज विराज हो, अथवा चाहे द्वार द्वार का भिक्षुक, किंतु परिणाम सभी का एक है, और वो है मृत्यु। गति सभी की एक है, सभी माया है। बहरहाल ये बात आगे जाती है तो और स्पष्ट होती है। आप जहां ले जा रहे थे वहां चलते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब देखिए, जब वो भारत की बात कहते हैं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं कह रहे हैं। वो वेदों के माध्यम से, रामायण महाभारत के माध्यम से जो ज्ञान था वो मानव मात्र के लिए है। अब हजारों साल पहले आ गया था, जब ये रोम यूनान ये सब आए नहीं थे, उसके पहले से आ रहा है। अब वो और स्पष्ट करते हैं, जो आज के भारत को गाइड किया था उन्होंने, कि मैं देखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी विशेष जीवन उद्देश्य है। वही उसके जीवन का केंद्र है, उसके जीवन का प्रधान स्तर है, जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलकर समरसता उत्पन्न करते हैं। किसी देश में, जैसे इंग्लैंड में, राजनीतिक सभा ही उसकी जीवन शक्ति है। कला कौशल की उन्नति करना किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य है। ऐसे ही दूसरे देशों को भी समझो, किंतु भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्र जीवन का केंद्र है। इस बात को पकड़िए आप। और राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन शक्ति को दूर फेंकने की चेष्टा करे, शताब्दियों से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है उससे मुंह मोड़ने का प्रयत्न करे, और यदि वह अपने कार्य में सफल हो जाए तो राष्ट्र मर जाएगा। अतः यदि तुम धर्म को छोड़कर राजनीति, समाज नीति अथवा अन्य किसी नीति को अपनी जीवन शक्ति का केंद्र बनाने में सफल हो गए, तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक नहीं रह जाएगा। बात कह रहे हैं, तुम राजनीति समाज से आगे नहीं बढ़ सकते। यदि तुम इससे बचना चाहो तो अपनी जीवन शक्ति रूपी धर्म के भीतर से तुम अपने सारे कार्य करने होंगे। धर्म के भीतर से अपनी प्रत्येक क्रिया का केंद्र इसी धर्म को बनाना होगा। तुम्हारे स्नायुओं का प्रत्येक स्पंदन तुम्हारे इसी धर्म रूपी मेरुदंड के भीतर से होकर गुजरे। क्या बात, क्या बात। ये देखिए, और स्पष्ट करते हैं वो, ये उस तरह का धर्म नहीं है जिसका ईसाइयों, मुसलमान या बौद्धों में प्रचार है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले, देखिए क्या मार्किंग की बात कह रहे हैं, पूरी गाइडलाइंस आज के लिए जी। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। क्या बात। आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। सर्वप्रथम उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छुपे हुए हैं, उन्हें सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर, मठों की चार दीवारियों से भेदकर, वनों की शून्यता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा। क्या बात, क्या बात। ये आपको पूरी गाइडलाइन से, तो मुझे ना दो पंक्तियां जी, वो जो हिंदू की बात कर रहे हैं कि जो दिया था गाइडलाइन, ये से दे रखा था, आज उसमें छुपे हुए हैं वो। मुझे ऐसे स्मरण आया, जोधपुर शहर में हमने एक बार विवेक पखवाड़ा शीर्षक से 15 दिन तक विवेकानंद के विचारों से अलग अलग तरह से जुड़े रहने का एक कार्यक्रम बनाया था, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से। तो उन दिनों मैंने दो पंक्तियां लिखी थी। हम ये भी दृश्य अब ऐसा लगेगा कि कोई पिछले युग का है। तो प्रमोद जी, वहां पर जालोरी गेट के चौराहे पे हमने टेबल के ऊपर पोस्ट कार्ड रखे थे और विवेकानंद की पुस्तकें रखी थी कि आप आए और पोस्ट कार्ड पे अपने पसंद का कोई भी वचन विवेकानंद का लिखें और किसी को मेल कर दें।
पहले हाँ थे हाँ व्हाट्सएप और ये तो होते नहीं थे, तो कई लोगों ने हाँ लिखे थे वहां पे, वो हमारे लिए बड़े आनंद की बात थी। बहरहाल वो ये दो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचा रहा था उन दिनों की, कि उसकी, विवेकानंद जी का था कि उसकी एक एक बात का पहिया बनाकर बस्ती बस्ती में घुमाना चाहता हूं, प्यार और विस्तार में है सार सारा, सारी दुनिया को बताना चाहता हूं। तो क्या बात है। बेसिकली हाँ, अब इसमें कहा धार्मिक संकीर्णता ऐसा कुछ है नहीं कि ये जाति विषय, वो तो मानव मात्र से प्रेम की बात है, बात सही आप कह रहे थे। लेकिन जो राष्ट्र आप अपने सामने देख रहे हैं कलकत्ता में बैठे हुए या अखबारों की सुर्खियों से, उसमें कहीं विवेकानंद जिस विचार के साथ मुखरित हुए और अब तक हैं, उसका अनुनाद आपको दिखाई देता है क्या? विशेष करके मुझे लगता है जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम भी नरेंद्र होने के साथ साथ उनकी भी विवेकानंद में आस्था है। तो वैसे चाहे आप राजनीतिक रूप से कोई भी मत के हों, लेकिन आप जिसके लिए आप श्रद्धा से होते हैं, उसका असर दूर तक जाता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सच्चाई जो है ना, जी। वो टाइम एंड स्पेस में भी वही रहती है। कितना टाइम बीत जाए, जगह कहीं हो, चाहे वो अल्टीमेटली सामने आती आती है जब उसको प्रॉपर वेवलेंथ मिल जाती है। ये धर्म अलग चीज है और धर्म के नाम पे राजनीति अलग चीज है। आज जो लड़ाई है वो धर्म के बारे में कोई बोलता नहीं है। धर्म के बात बोलते ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक क्या है, वो हम सत्ता में कैसे आ सकते हैं। उनका हम्म। लक्ष्य दूसरा है, उनका लक्ष्य धर्म नहीं है। धर्म का तो मकसद दूसरा है। हम्म। तब दोनों की बात हम साथ नहीं कर सकते। जब ये बातें करेंगे तब वो, और ये बातें जो है जीवन की सच्चाई है, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये तो अल्टीमेटली आएंगी आएंगी। और क्योंकि ये मानव मात्र के लिए है, किसी खाली एक जाति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म कोई एक किताब नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक पैगंबर, कोई तीर्थंकर, कोई खाली एक अवतार नहीं है। हम्म। हम्म। तो इसलिए किसी किसी समुदाय विशेष के लिए, मानव मात्र के लिए है। जब राही मासूम रजा महाभारत की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उनका, मैंने महाभारत लगा ये कोई हिंदू ग्रंथ थोड़ी है, तो मानव मात्र ग्रंथ है, ये कहा राही मासूम रजा ने। तो ये ग्रंथ इसलिए इनकी कीमत है कि ये जब भी दुनिया कभी संकट में आएगी तो उसका समाधान संकट का इन्हीं पुस्तकों में पाएगी। देखिए आप खाली हिंदुओं बहुत, का उद्धार नहीं, खाली हिंदुओं का उद्धार नहीं होगा। जब राम आए थे, राम से तो खाली अयोध्या में बरसात नहीं हुई थी, पूरे विश्व में बरसात हुई थी फूलों की। जी जी जी। अच्छा, अब देखिए, एक आज का सोल्यूशन दे रहे विवेकानंद, आज किस तरह एक हो सकते हैं। आप राजनीतिक विचार ऊपर उठ के बात कीजिएगा, सुनिएगा। हमारी एकमात्र सम्मिलन भूमि, मिलन की भूमि है, कहाँ मिल सकते हैं? हमारी पवित्र परंपरा और हमारा धर्म, ये हमको मिला सकते हैं। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठन करना होगा तैयार। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, किंतु एशिया में राष्ट्रीय एक का आधार धर्म ही है। अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त के तौर पर उसे धार्मिक एकता की आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा। अब एक धर्म को आगे एक्सप्लेन किया, क्या मतलब एक धर्म का, जी जी। इससे कंफ्यूज न करिए। एक ही धर्म से मेरा क्या मतलब है? यह उसी तरह का एक धर्म नहीं है जिसका ईसाइयों, मुसलमानों या बौद्धों में प्रचार है। हम्म। हम जानते हैं हमारे विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांत दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हो, विभिन्न धर्मों के दावे भिन्न भिन्न, हमारे धर्म में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सभी संप्रदाय द्वारा मान्य है। हम्म। हम्म। सभी धर्मों के कुछ बेसिक पॉइंट्स सभी को मान्य है। इस तरह हमारे संप्रदायों के ऐसे कुछ सामान्य आधार अवश्य हैं। उनको स्वीकार करने पर हमारे धर्म में अद्भुत विविधता के लिए गुंजाइश हो जाती है
और साथ ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। ये इस एक की बात कर रहे हैं। जो आपने अभी विवेकानंद जी का ये वचन पढ़ा और जैसे आप पूर्व में कह रहे थे, आप चाहे जी ये कितना भी कहें कि धर्म अलग है और धर्म के साथ बात करते हुए राजनीति अलग है, लेकिन व्यवहार में जो हमारे सामने प्रकट होता है, उसमें इन दोनों को अलग-अलग करके देखना कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह की नीतियाँ बनती हैं सरकार के द्वारा, जिस तरह की प्राथमिकताएँ होती हैं प्रशासन की, अ, जिस तरह का वातावरण बनता है, वो कहीं न कहीं धर्म के स्वाभिमान के साथ में आचरण पर उसका कुछ असर, विशेष करके भारत में जैसे मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है जब आप सोमनाथ महादेव मंदिर के 1000 बरस पूरे होने का उत्सव मनाते हैं, तो वो पूरा राष्ट्र उसमें एक साथ एक मन होके नहीं जुड़ा हुआ है। जो बात धर्म की विवेकानंद कर रहे हैं, उस सूक्ष्मता के साथ में उसको एप्रिशिएट करने वाले सबके मन नहीं है। तो ये एक बड़ी अलग सी स्थिति है, एक चुनौती भी है जी ये, और शायद वो समाधान विवेकानंद के वचनों में भी हो। जी। एक समाधान इसी से निकलेगा। राजनीतिक समस्या भी आएंगी आएंगी। हर तरह भारत में हर तरह के थपेड़े सहे हैं, राजाओं के जुल्म सहे हैं, जो आए बाहर से आए लूटा प्रॉपर्टाई किया हो वो गई। देखा है जी। भारत ने, बड़ा बड़ा अंधकार देखा है। और कोई देश होता तो उसका 1% ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो भारत एक तपा हुआ देश है, सब कुछ सह गया, ये भी सह जाएगा। हुँ, तो हुँ। एक प्रोसेस से गुजर रहा है। तो भारत आजादी के बाद अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं आया था। दरअसल कहते हैं नेगेशनिज्म, निषेधवाद, हुँ। हर सच्चाई को नकारा गया। जी। एक आर्टिफिशियलिटी हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। जी, जी। हमारी कल्चर की बात करते थे तो हम सांप्रदायिक हो जाते थे। जी, जी। और भारत की जड़ बिना रामायण महाभारत के आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जी, जी। बिना वेद उपनिषद पुराण रामायण भारत के आप भारत की सोच भी नहीं सकते। अब उसकी बात करना ये सांप्रदायिकता है, तो ये एक तरह का निषेधवाद हो गया ना, सच्चाई को सही बात। नकारना। हुँ। कब तक नकारोगे आप? तो गंगा मैया कह रहे हैं, भारत माता कह रहे हैं, उसके पीछे जो भाव है, वहाँ तक आप जाने से ही अपने आप को रोकेंगे, आने वाली पीढ़ी को वो दृष्टि देंगे ही नहीं, तो फिर भारत, भारत ही नहीं रहेगा। ये भारत की जड़ वही है। जी, जी। तो ये नकार रहे थे, उनके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ उससे नकार रहे थे। बस सब जानते सही बात क्या है, लेकिन सबको अपना को नुकसान नजर आता होगा। हुँ। लेकिन सच्ची बात तो वो होती है ना, छुपती नहीं है। तो अब ऐसा माहौल बना है कि कुछ कल्चर की बात की जा सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैंने 1970 पढ़ा था, जी। 1902 में देहांत हो गया था, उनको गुजरे हुए 124-25 साल हो गए। उन्होंने कहा मैं साफ देख रहा हूं कि पूरा भारत वेस्टर्नाइज्ड हो गया है हुँ, हुँ। और भारत अपनी पहचान खो रहा है, और एक बड़ा डरावना दृश्य सामने आएगा। किंतु डरने की बात नहीं है, ये ग्लैमर है, हुँ, जल्दी उतर जाएगा। हुँ, और भारत अपने ओरिजिनल फॉर्म में कई गुनी ताकत के रूप में सामने आएगा। हुँ, ये आश्वासन दिया था उन्होंने। तो हमने देखा, हुँ, भारत का वेस्टर्नाइजेशन भी देखा, हुँ, और ये हुँ। भी देख रहे हैं कि भारत भारत करवट ले रहा है, और बहुत सी बातें सामने आ रही है। तो सब भारत जो इतना अंधकार से गुजरा है, इतना डार्क पीरियड भारत ने देखा है, सदियों गुलाम रहा है, तो ये तो प्रोसेस से गुजर रहा है। ये तो मवाद निकल रही है। आप किसी मैले कपड़े को धोएंगे तो शुरू में तो मैल निकलेगा ना। बहुत सुंदर ये आपने तो बात कही है, और इस ये बात तो के साथ मवाद भी है, निकलने दीजिए। तो विवेकानंद के वचनों के साथ जुड़कर हम अपने को पवित्र करने के इस क्रम को नित्य जागृत रखें और जारी रखें। विवेकानंद के जन्म दिवस के निमित्त ये जो थोड़ी बहुत चर्चा हमारी चल रही है, उसके अगर विराम की तरफ हम बढ़ें, तो क्या मुख्य सार रूप में बात आपको राष्ट्र के
संदर्भ से विवेकानंद की उन, उन्हीं याद की आती वाणी है। में तीन चार क्वेश्चन बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। जी। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी शिक्षा हम संसार को दे सकते हैं। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष तक अत्याचारों को सहने, लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी शासन में रहने और विदेशियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यह देश आज तक जीवित रहा है। उसके अभी भी अस्तित्व में रहने का कारण यही है कि वह सदैव और अभी भी ईश्वर का आश्रय लिए हुए है, ईश्वर का आश्रय लिए हुए है तथा धर्म एवं अध्यात्म के अमूल्य भंडार का अनुसरण करता आया है। धर्म और अध्यात्म का हमारे इस देश में अभी भी धर्म और आध्यात्मिकता विद्यमान है, जो मानो ऐसे स्रोत हैं जिन्हें अबाध गति से बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपनी बाढ़ से आप्लावित कर पाश्चात्य तथा अन्य देशों को नवजीवन तथा नव शक्ति प्रदान करनी होगी। क्या बात, क्या बात। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक कपटों के कारण, देखिए आपकी बात का जवाब दे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक कपटों के कारण ये सब देश आज अर्धमृत हो गए हैं, पतन की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उनमें अराजकता छा गई है इन देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में। पर ध्यान रखो, यदि तुम इस आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे, इसे एक और रखकर पश्चिम की जड़वाद पूर्ण समस्या की मेटलिज्म सभ्यता के पीछे दौड़ोगे, तो परिणाम यह होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम एक मृत मरी हुई जाति बन के रह जाओगे। 3 पीढ़ी में यदि तुम वेस्ट की तरफ भागोगे तो, क्योंकि इससे राष्ट्र की रीढ़ टूट जाएगी, राष्ट्र की वह नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है नीचे धस जाएगी और इसका फल सर्वांगीण विनाश होगा। और यही नहीं रुकते हैं, वो कहते भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष केंद्र यूरोप, भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष केंद्र यूरोप यदि आज अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में सतर्क नहीं होता, यदि वो अपना आदर्श नहीं बदलता और अपने जीवन को आध्यात्मिकता पर आधारित नहीं करता, तो 50 वर्ष के भीतर वह नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। ये बात कब कही 1902 में गई है? लिखा था उन्होंने। हाँ, 1902 में देहांत हो गया था उनका। हाँ, हाँ। कि अपने जीवन को आधारित नहीं करता तो 50 वर्ष के भीतर वह नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। 50 साल के भीतर देश आजाद हो गया था अपना। और इसी स्थिति में उसे बचाने वाले कोई है तो वह उपनिषदों का धर्म। क्या बात। तो विवेकानंद और जी, और क्या आश्वासन चाहिए आपको? आश्वासन के साथ साथ दिशा की जो स्पष्टता है वो भी विवेकानंद के वचनों से हमारे पास आ रही है, आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। तो प्रमोद जी, आप एक जगह लिखा था, एक जगह लिखा था उन्होंने जी कि जब भारत का केंद्र धर्म है ना, तो आप भारत की आजादी छीन लीजिए, भारत की रोजी रोटी छीन लीजिए, वो सब बर्दाश्त कर लेगा, पर धर्म छीना बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस राजा ने धर्म पे अटैक किया, भारत को राजा खत्म हो गया। तो यहाँ केंद्र में तो यह धर्म का मायना बहुत बड़े मायना है। यहाँ पे समाज शास्त्र, आपके विज्ञान वगैरह हर चीज धर्म से आई है। कला, संगीत, साहित्य सब कुछ धर्म से आया है। और जो मूल सिद्धांत है जीने का, जो सत्यमेव जयते, उसको भारत ने स्वीकार किया है मुंडको उपनिषद से, तो वो भी पथ प्रदर्शक है निरंतर। बहुत सारा एक जी दिन की 2 पंक्तियां जो भारत में लिखी जा सकती थी, मैंने पहले आपसे कहा किसी बात में कि वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत राष्ट्राध्यक्ष तक पहुंचना चाहिए, बल्कि जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ वहां के राष्ट्राध्यक्ष तक भी पहुंचना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। क्या बात। यह बात सिर्फ भारत में कही जा सकती है। तो और ये चर्चाएं चलती रहे, पर मुख्य रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करने के साथ अपने जो साथी जुड़े हैं, तो हम बार बार विवेकानंद को पढ़ के अपने को और अधिक आनंदित महसूस करते हैं और अधिक स्पष्टता का आलोक हमारे लिए सुलभ होता है।
तो वो अपने ऊपर एक हम कृपा करते रहें। तो एक ये आखिरी शेर समापन। कह दूं, जी एक आखिरी शेर समापन कर दें। जी। स्वामी विवेकानंद के सब विचारों का सार फिराक साहब की इन पंक्तियों में मिलता है कि कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे। कर्ण मतलब युगों, कई युग आए, हर तरह युग आया। कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफात जमाना से, जमाने की आफतों से, आफात जमाना से झुके हैं न झुकेंगे। उभरे उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे। क्या हम बात है। जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। हम जिंदा वाह। थे, हम जिंदा, हम जिंदा रहेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। और मुझे दो पंक्तियां याद आ गई, शायद नीरज जी की हैं ये, कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर हाँ यकीन कर, हाँ, अगर शैलेंद्र की कहीं है। है स्वर्ग तो उतार ले उतारना जमीन पर। जमीन। शैलेंद्र शैलेंद्र शैलेंद्र। शैलेंद्र है ये। तो शैलेंद्र जी की पंक्तियों के साथ में प्रमोद जी को प्रणाम करते हुए विवेकानंद जी के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उनके गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी और पूरे भारत की जो एकत्व की भावना, जो वसुदैव कुटुंबकम के संदेश को लेकर हम तक आती है, उसको सादर साष्टांग दंडवत कहते हुए विदा लेते हैं। बहुत बहुत आनंद आया। धन्यवाद है आप सबके प्रति। मंगल कामना। धन्यवाद। धन्यवाद।